हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है उसके लिए अपन ने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों ये अपन पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी का 32 पार्ट है। अब कुछ ही 6-7 वीडियो पार्ट और लगेंगे और अपना पूरी जो ज्योग्राफी है, मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक आपका लीव नहीं किया है और एक एक टॉपिक को कंप्लीट किया है, तो वो अपना कंप्लीट भी हो जाएगा। और ये अपना 32 पार्ट है, तो 32 पार्ट, इससे ऑलरेडी 31 पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं, तो वो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। अफवाह तंत्र के अंदर अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज क्या पढ़ा था, अरब सागरीय नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र के अंदर अपन ने कितनी पढ़ी, उसकी कितनी प्रमुख नदियाँ थी, 4 थी। कौन कौन सी, लूनी नदी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी। तो दोस्तों आज अपन माही नदी को पढ़ेंगे और जिसकी भी उसकी सहायक नदियाँ उनको भी। तो हेडिंग डालिए आप, माही। तो अपन टॉपिक पढ़ेंगे माही नदी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं माही नदी के और नाम क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, नदी की गंगा। फिर कांठल की गंगा भी कहते हैं, और क्या इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। क्या क्या नाम है इसके, उपनाम है, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई इसके नाम की। अब अपन जो इसका जो मेन चीज़ है, जो डायग्राम के थ्रू अपन एक एक चीज़ पढ़ेंगे, वो इसका मैप के थ्रू पढ़ते जाते हैं। तो आप मैप साथ साथ बनाते जाइएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, साथ साथ बनाते जाइए। देखिए ये इलाका है अपना खंबात की जो खाड़ी है, वो खंबात की खाड़ी। ठीक है, और यह जो अपनी यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, इस तरह से मैं बांध को डिनोट कर रहा हूँ। ये बांध है अपना कड़ाना बांध। ठीक है, और फिर यहाँ पे इधर है, इधर एक परियोजना और है जिसका नाम आपको मिलता है दोस्तों भीखा भाई सागवाड़ परियोजना। भीखा भाई सागवाड़ परियोजना। फिर इधर है माही बजाज
सागर परियोजना। ठीक है, ये हो गया। फिर जहाँ से ये नदी निकल रही है ना, अभी इसका नाम भी बात करेंगे। यहाँ पे है कागदी बांध। ठीक है, ये जो गांव है यहाँ पे जो बॉर्डर पे है, यह है अपना खांदू गांव बांसवाड़ा। ठीक है, और यह जो अपनी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा गुजर रही है, जो राजस्थान के जो दक्षिण में है वहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा अपना बांसवाड़ा, ये है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बांस लिख देता हूँ, समझ जाओगे, बांसवाड़ा। ये है अपना डूंगरपुर, और ये है प्रतापगढ़। ठीक है, अब देखिए, अभी कुछ काफ़ी चीज़ें हैं। इस नदी का नाम है दोस्तों, इस नदी का नाम एराव, एराव नदी। कौन सी नदी? एराव नदी। ठीक है, और इसका नाम है अनास नदी। ठीक है, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, एक परियोजना है जिसका नाम है अनास परियोजना। ठीक है, ये खादू गांव बांसवाड़ा, ये कहाँ तक है इसका विस्तार? जो माही नदी है, ये मेन ही तो अपनी माही नदी है। ठीक है, ये है अपना मेहंद या मेहद झील धार मध्य प्रदेश तक, मेहंद झील या मेहद झील धार मध्य प्रदेश तक। ठीक है, फिर ये अपनी कौन सी है? सोम नदी, इसको थोड़ा बढ़ाइए, फिर इसमें कुछ परियोजनाएं हैं। एक परियोजना यहाँ है, एक परियोजना यहाँ है। यह है अपनी सोम कागदर परियोजना, यह है सोम कमला अंबा परियोजना, और ये नदी कौन सी है? सोम नदी। ठीक है, अब देखिए, ये इस नदी की भी बात कर लेते हैं। ये नदी है दोस्तों अपनी जाखम नदी। जाखम नदी पे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक परियोजना है, एक बांध है, जिसको क्या नाम है? जाखम नदी पे जाखम परियोजना। कौन सी? जाखम परियोजना। तो ये डूंगरपुर प्रतापगढ़ सारी हो गई अपनी। ये हो गया अपना अनास, ये कड़ाना, और ठीक है, एराव नदी, सोम नदी, भीखाबाई। तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारा हमने देख लिया। सबसे पहले आप डायग्राम बताइए, फिर मैं एक एक चीज़ आपको इसकी समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है। और ये यहाँ पे ये है आपका बेणेश्वर धाम। ठीक है, जहाँ पे इनका संगम है, आपने सुना भी होगा बेणेश्वर। तो ये जहाँ पे मिल रही हैं सोम नदी, इधर से जाखम नदी किस में मिल रही है? माही नदी में। और ठीक है, और थोड़ा आगे चल के फिर अनास भी है और एराव भी है। ठीक है, तो लेकिन आपको बेणेश्वर का ध्यान रखना है। तो अब ये डायग्राम बना लीजिए फटाफट।
चलो आई होप आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। ये नदी जो अपनी मेन नदी है दोस्तों, वो नदी कौन सी है अपनी, बात कर रहे थे अपन माही नदी की। तो दोस्तों ये है अपनी माही नदी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका उद्गम स्थल है दोस्तों मेहंद झील, धार, मध्य प्रदेश से बहती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन से गांव, खांडू गांव बांसवाड़ा में, ठीक है। फिर बहती हुई कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से बहती हुई कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये डूंगरपुर है, ये प्रतापगढ़ है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में चली गई, डूंगरपुर में। फिर ये कहाँ तक जाती है, खंबात की खाड़ी पे इसका समाप्ति स्थल है, जो कि गुजरात में। टोटल इसकी लंबाई की मैं बात करूँ, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, माही नदी की, तो दोस्तों वो है 576 किलोमीटर, दैट इज 576 किलोमीटर। और मैं बात करूँ राजस्थान में लंबाई किसकी, माही नदी की, तो वो है 171 किलोमीटर। तो समझ में आई, ये तो बात हो गई। अब माही नदी को मेरे को एक बात बताइए, ये कर्क रेखा है। जो चीज़ें इस डायग्राम में वही चीज़ें की मैं बात करूंगा। ये कर्क रेखा को माही नदी कितनी बार काट रही है, एक बार यहाँ काटा, देन अगेन यहाँ काटा। तो माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है, 2 बार काट रही है, ठीक है। अब विशेषताएं की बात हो रही है। फिर मैं बात करूं, माही नदी राजस्थान में एक ऐसी नदी है जो कहां से एंटर कर रही है, साउथ से एंटर कर रही है और साउथ में ही समाप्त हो रही है। और कैसा शेप बना रही है, उल्टे यू का शेप हुई, उल्टे यू का बना रही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये बात हो गई माही नदी की। अब इस पे कुछ परियोजनाएं बनाई हुई है माही नदी पे। सबसे पहली कागदी बांध, ठीक है। कौन सी परियोजना, कागदी बांध, है ना। कागदी बांध से कौन सी नदी निकल के आ गई, एराव नदी। फिर उसके बाद एक बनाई हुई है माही बजाज सागर। ये सारी परियोजनाएं अपन ने पढ़ ली है दोस्तों, है ना, माही बजाज सागर परियोजनाएं, है ना। फिर है भीखा भाई सागवाड़ परियोजना, बेणेश्वर जो धाम है उसके आगे है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डूंगरपुर में। और मैं बात करूं माही बजाज कौन से में हो गई अपनी, बांसवाड़ा में। फिर आगे चले, फिर है कड़ाना बांध। कड़ाना बांध अपना गुजरात में हो जाएगा और ये खंबात की खाड़ी से पहले पड़ता है। तो इस तरीके से। और जो यहाँ से जो नदी निकल रही है दोस्तों, वो है अनास नदी। कौन सी नदी, और अनास नदी पे परियोजना है अनास परियोजना। ये तो बात हो गई किसकी, अनास नदी की। फिर इधर देखिए माही नदी कंप्लीट हो गई। फिर अपन बात करते हैं जो इसकी सहायक नदी है। जैसे बात करूँ जाखम नदी, तो जाखम नदी का उद्गम है दोस्तों, अभी मैं बता दूंगा, भंवर माता की, यहाँ नहीं बताएंगे, मैं उसको लिखवा दूंगा। भंवर माता की पहाड़ियों से होती हुई आती है और उसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। और कहाँ पे मिल जाती है, बेणेश्वर धाम में। और इधर से सोम नदी आके मिलती है कौन से में, बेणेश्वर धाम में। तो सोम नदी पे 2 परियोजना, सोम कागदर, सोम कमला अंबा। और इस पे कौन सी परियोजना है, जाखम परियोजना, ठीक है। ये एराव नदी के बारे में हो गया ये। तो ये था डायग्राम। अब एक एक चीज़ मैं लिखवा देता हूँ, एक एक जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपनी, ठीक है। तो आगे लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे थे, माही नदी की। मेन हेडिंग क्या थी अपनी, माही नदी थी। तो सबसे पहले उसी के बारे में लिख लीजिए। उद्गम स्थल मेहद झील, धार, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर राजस्थान, आप मेरे को बताते जाइए, सब कुछ चीज़ें बता के। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से, खांडू गांव, मतलब आपको बस मैप याद होना चाहिए, खांडू गांव बांसवाड़ा से, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, ठीक है। फिर बात करो समाप्ति स्थल कहाँ होगा दोस्तों, समाप्ति स्थल की मैं बात करूं तो अपना कहाँ है, खंबात की खाड़ी, गुजरात में इसका क्या है, समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल की बात हो गई। फिर समाप्ति स्थल के बाद की बात करते हैं कुल लंबाई। कुल लंबाई मैंने भी आपको बताई 576 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर, 171
किलोमीटर। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी कुछ जनरल बातों की। फिर विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विशेषता में बात करें तो माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो लिख लीजिए, माही नदी, विशेषताओं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, फिर ये कहां से एंटर करती है? दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही समाप्त होती है। ये भी लिख लीजिए, माही नदी राजस्थान की एकमात्र, है ना, इकलौती नदी है ऐसी, एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है तथा दक्षिण में ही समाप्त होती है ना। और अंग्रेजी के कैसे अक्षर बना, कैसे का शेप बनाती है? उल्टे यू का। लिख लीजिए, उल्टे यू का निर्माण या शेप बनाती है ना, और निर्माण करती है। ठीक है, ये भी विशेषता ही है एक प्रकार की। ठीक, फिर है प्राचीन काल में जो दोस्तों माही का जो बेसिन था, माही बेसिन को क्या कहा जाता था? पुष्प प्रदेश कहा जाता। माही बेसिन को क्या कहा जाता दोस्तों? पुष्प प्रदेश। तो लिख लीजिए, प्राचीन काल में माही नदी, माही बेसिन है ना, माही बेसिन को किस नाम से जाना जाता था? पुष्प प्रदेश। कहा जाता था। ठीक है, यह बात हो गई दोस्तों अपने माही नदी के बारे में। तो लिख लीजिए एक बार आप, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी बड़ी परियोजना नदियां हैं ना। फिर आगे चलते हैं। इसकी सहायक नदी कौन सी है? जाखम, जाखम नदी है ना। ठीक है, दिख रही होगी डायग्राम में आपको अपने। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है दोस्तों इसके उद्गम स्थल की मैं बात करूं तो दोस्तों जाखम नदी का जो उद्गम स्थल है वो है भंवर माता की पहाड़ियां, या पहाड़ियां, कौन सा गांव? जाखमिया ग्राम, प्रतापगढ़। उद्गम स्थल कौन सा है? भंवर माता की पहाड़ियां, जाखम ग्राम, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके उद्गम स्थल की। प्रवाह क्षेत्र देख के बताइए मेरे को डायग्राम में। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? प्रतापगढ़ एंड डूंगरपुर। सही है, ठीक। फिर समाप्ति स्थल की मैं बात करूं तो कहां होगा? माही नदी में आके मिल रही है। और कौन सी जगह? बेणेश्वर में। माही नदी, बेणेश्वर धाम बोलते हैं वैसे, बेणेश्वर जगह है, बेणेश्वर डूंगरपुर में। तो ये 3 नदी अपन को, जाखम नदी इस तरह से मिलती है किसके अंदर? बेणेश्वर में, माही नदी के अंदर। ठीक है,
तो ये बात हो गई अपनी जाखम नदी की, तो लिख लीजिए। आपको परियोजना याद रहेगी ना, ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना कि जाखम नदी पे कौन सी परियोजना है, कौन सी परियोजना है, जाखम परियोजना है। ठीक है, ठीक ठीक है। अब सोम नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसके उद्गम स्थल की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल है किसका, सोम नदी का, वो है बिच्छा मेड़ा। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर। कौन सी जगह है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है इसका उद्गम स्थल। प्रवास क्षेत्र की बात कर लेते हैं, देख के बताइए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई आ रही है। उद्गम उदयपुर से है तो ऑब्वियसली बात है उदयपुर होगा, और फिर कहाँ पे है, डूंगरपुर। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, प्रवाह क्षेत्र की। फिर बात करूं समाप्ति स्थल कहाँ होगा, सेम अगेन क्या होगा, माही नदी बेणेश्वर डूंगरपुर। माही नदी बेणेश्वर डूंगरपुर। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने सोम नदी की। लिख लिया क्या, तो लिख लीजिए 2 मिनट फटाक से। ठीक है, आगे चलते हैं। अनास नदी। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं दोस्तों अपन उद्गम स्थल के बारे में। तो उद्गम स्थल है दोस्तों इसका है आबोर ग्राम की पहाड़ियां। कहां से, नीचे से आ रही है ना, ये डायग्राम में देख लो आप, आबोर, आबोर है ना, आबोर ग्राम की आबोर ग्राम की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। कहाँ है, ये है इसका उद्गम स्थल। फिर ये कहीं ना कहीं से एमपी से ये राजस्थान में एंटर कहाँ से करती है दोस्तों, ये राजस्थान में एंटर करती है मलेड़ी खेड़ी बांसवाड़ा एक जगह है वहाँ से। तो लिखिए ये सब एक एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके, है ना। मेलोडी नहीं, मेलेडी है ना, मेलेडी खेड़ी बांसवाड़ा, ये कर गई राजस्थान में एंटर। प्रभात क्षेत्र देख के बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में, नीचे से कौन सा है, बांसवाड़ा, और थोड़ी बहुत डूंगरपुर में जाके मिल रही है तो बांसवाड़ा लिख लीजिए आप। राजस्थान की बात कर रहे हैं ना। बांसवाड़ा और थोड़ा सा अपना डूंगरपुर भी इसमें मिल रही है क्योंकि माही नदी में जाके मिल रही है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी लिख लीजिए। डूंगरपुर प्रवास क्षेत्र की बात हो गई। फिर बात करते हैं समाप्ति स्थल। मेरे को बताइए आप इसका समाप्ति स्थल कहाँ पे है। ऑब्वियस सी बात है माही नदी में है, लेकिन ये बेणेश्वर में नहीं मिल रही है, इसके आगे की तरफ जो जगह है वहाँ मिलती है, तो माही नदी में ही मिल रही है।
का समाप्ति स्थल तो माही नदी ही है, लेकिन कौन सी जगह है? गलिया कोट। कौन सी जगह है? गलिया कोट डूंगरपुर। गलिया कोट डूंगरपुर। तो ये तो बात हो गई समाप्ति की, प्रवाह क्षेत्र की। इसकी विशेषता ये है कि ये मेरे को एक देख के बताइए कि माही नदी में कौन से स्थान पे मिल रही है? क्या सबसे लास्ट में मिल रही है? सबसे लास्ट में मिलने वाली जो सहायक नदी वो कौन सी है? अनास नदी। तो यही इसकी विशेषता होगी। लिख लीजिए, जो चीज़ें पढ़ी हैं वही हैं बस। अब विशेषता, माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? अनास नदी। तो ये कंप्लीट हो गई दोस्तों आपकी अनास नदी। लिख लीजिए। सॉरी ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन एराव नदी। वही अगेन इसका उद्गम स्थल वगैरह पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज़। नदी दिख रही है, नीचे से आ रही है। एराव नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। फिर बात करूं, राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों कुशलगढ़, बांसवाड़ा से। प्रवाह क्षेत्र है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? बांसवाड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। समाप्ति स्थल कहाँ होगा दोस्तों उसका? माही नदी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बांसवाड़ा में। ठीक है, ये तो हो गया समाप्ति स्थल हो गया। फिर मेरे को एक बात बताइए, इसकी विशेषता में अगर मैं बात करूं तो ये माही नदी में क्या सबसे पहले मिल रही है? मतलब अभी तक जितनी नदियों की बात की है तो माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? एराव नदी। और एक तो तरीका है ये कहने का, और माही जो बजाज सागर परियोजना से पहले, माही बजाज सागर जो परियोजना बनी हुई है उससे पहले मिलने वाली नदी भी कौन सी होगी? एराव। क्योंकि आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, पेज पलट के देख लीजिए, है ना, तो दिख रहा होगा कि उससे पहले मिल रही है। तो यही बात अपन लिख लेते हैं, यही इसकी विशेषता हो गई। माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी। ठीक है, या फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो माही बजाज सागर। माही बजाज सागर परियोजना से पहले मिलने वाली नदी कौन सी हो गई आपकी दोस्तों? एराव नदी। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? एराव नदी की। लिख लीजिए।
ठीक है, लिख लिया। अब मैं आपको जो माही नदी है, ये अपनी माही नदी है, ठीक है, ये अपना उद्गम स्थल है, ठीक है, और ये इसका समाप्ति स्थल है। उद्गम स्थल पूर्व है तो इधर अपन पश्चिम मान लेते हैं। अब इसके अंदर जो जो नदियों का सही क्रम है वो बनाते जाते हैं अपन। सबसे पहले नीचे से कौन सी नदी? एराव, तो लिख लीजिए ये एराव नदी। ऊपर से ईरू नदी, कौन सी नदी? ईरू नदी। ईरू नदी के बाद फिर ऊपर से एक नदी आती है, मतलब उत्तर से लाखन, कौन सी? लाखन। लाखन के बाद नदी आती है चाप। चाप के बाद ये यहाँ जाखम आ रही है, ये तो पढ़ा ही था, जाखम। और ये सोम एक जगह आके मिल रही है बेणेश्वर में, ये सोम। सोम के बाद एक नदी है इधर मिल रही है, वो है अपनी मोरेन। कौन सी नदी? मोरेन, ठीक है। और ये लास्ट में कौन सी मिल रही है? अभी बताया था, अनास मिल रही है, ठीक है। यह है इसका समाप्ति स्थल पश्चिम, और यह है इसका उद्गम स्थल पूर्व, ठीक है। तो ये इसका उद्गम स्थल हो गया, ये समाप्ति स्थल हो गया। एराव नदी नीचे से, तो मैं बात करूं दक्षिण से कितनी नदियां मिल रही है? 2। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए भाई दक्षिण से मिलने वाली माही नदी में कौन कौन सी है, तो आपको ऑप्शन कोई भी दे सकते हैं, चाप, लाखन, यही तो नदियां पढ़ी थी अपन ने। एराव नदी है इसका आंसर, और अनास है। फिर ऊपर से ईरू, फिर देन लाखन, फिर चाप, फिर सोम और जाखम तो एक जगह मिल ही रही है बेणेश्वर में, फिर मोरेन है, और नीचे से फिर अनास है। तो ये है अपना माही नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसके ऊपर लिख लीजिएगा आप, चल ये बना लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ऊपर लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा कहीं भी। माही नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम, ये क्रम भी पूछ लेते हैं। तो अपन कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं ना, तो आप बेफिक्र होके पढ़िए, और अपना कोई क्वेश्चन अपने नोट से बाहर नहीं जाने वाला है ना, ठीक है। बना लीजिए। थोड़ा सा तेज़ इसलिए हो सकता है क्योंकि अपन को अब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है ज्योग्राफी, फिर अपन दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करें इसलिए ना, ठीक है। तो फिर आगे चलें, आप पॉज करके बना लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कौन सी कंप्लीट होगी अपनी? माही नदी और उसकी सहायक नदियाँ कंप्लीट हो गई ना पूरी। थोड़े बड़े बड़े टॉपिक हैं। अब अपन पढ़ेंगे लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। सबसे पहले इसके उपनाम, लूनी नदी मतलब नमक वाली, लवण वाली, तो लवणवती नदी। फिर सागर सागरमती नदी, यही इसका क्या था? प्रारंभिक नाम था। शुरुआत में अपन इसको क्या बोलते थे? सागरमती ही बोलते थे। अब लेकिन इसको लूनी बोलने लग गए हैं। प्रारंभिक नाम क्या था? सागरमती, ठीक है। और क्या क्या नाम है? अंतः सलीला, ये नाम किसने दिया इसको? कालिदास जी थे, उन्होंने इसको नाम क्या दिया? अंत सलीला। बहुत इंपॉर्टेंट थी ये नदी है ना शुरू से। फिर है मरुद वृधा, मरुद वृधा, ये इसको नाम दिया गया वैदिक साहित्यों में, वैदिक साहित्य में इसको नाम दिया गया मरुद वृधा, ठीक है। फिर और क्या क्या बोला गया?
आधा खारी और आधी मीठी नदी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जब निकलती है तब तक तो ये मीठी रहती है, लेकिन एक जगह आती है स्पेसिफिक, मैं बताऊंगा कहाँ, फिर ये आके बालोतरा है तो वहाँ पे ये क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोला, आधी खारी आधी मीठी, मतलब कुछ जगह या मीठी है और फिर बाद में जाके खारी हो जाती है। तो ये है इसके उपनाम, लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए, फिर साथ में एक साथ बनाते हैं। अब देखिए इसका अपन डायग्राम बनाते हैं, बनाते जाइएगा आप भी साथ साथ। दोस्तों ये ठीक है, ये बन दिख रहा है, ठीक है, लिख लिया ना ऊपर वाला, आई होप लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये निकलती है दोस्तों, एक एक चीज क्लियर होती जाएगी इसी मैप के थ्रू, नाग पहाड़ अजमेर से। कहाँ से निकली? नाग पहाड़ अजमेर से। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अपना? अजमेर। ठीक है, यहां पे इसको बोल रहे हैं सागर मती। ठीक है, अब बनाते जाइए, समझा मैं वापस दूंगा। ये जगह है अपनी गोविंदगढ़। सरस्वती नदी। ठीक है, फिर ये आगे चली, ये जगह है अपनी नागौर। ठीक है, नागौर से चली, कुछ नदियां इसमें मिली, एक नदी इसमें यहाँ से मिली, एक यहाँ से मिली, एक यहाँ से मिली, फिर एक नदी इधर से आती हुई इसमें यहाँ आके मिल गई। ठीक है, फिर ये पाली है, ये इधर जोधपुर नागौर से आती हुई मिली, फिर इधर एक नदी मिली, फिर इधर एक नदी मिली और फिर इधर एक नदी मिली। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यह जो नदी इसमें पहली मिली, इस नदी का नाम है लीलनी। व्हाट इज इट्स नेम? लीलनी। ये निकली अपनी सोजत, जगह है एक पाली डिस्ट्रिक्ट में, बर के आगे सोजत पाली। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती हुई? ये इधर पाली, ये भी पाली है और ये भी पाली है। इस नदी का नाम है मीठड़ी और ये है बांडी। मीठड़ी कहाँ से निकली? पाली से निकली, मीठड़ी है ना, ये मीठड़ी बांडी, और बांडी निकली अपनी हेमावास पाली से। ठीक है, फिर यह नदी है दोस्तों जोजरी। कौन सी नदी है? जोजरी। और जोजरी अपनी निकल रही है पांडुलू ग्राम, पांडुलू या पोंडालू ग्राम, दिख रहा होगा, पोंडालू ग्राम नागौर से। कौन सा ग्राम है? पोंडालू ग्राम नागौर। ठीक है,
कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती हुई आएगी ये? सबसे पहले नागौर से निकली, तो नागौर से होती हुई फिर जोधपुर से होती हुई, और ये इधर है ना जोधपुर, ये इलाका जोधपुर ही है, ये इलाका कौन सा अपना जोधपुर है। तो नागौर से होती हुई जोधपुर में आके ये आपके मिल गई लूनी नदी में, ठीक है। लीलनी, मीठड़ी, बांडी, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है दोस्तों हेमावास बांध, ठीक है। कौन सा बांध? हेमावास बांध, ठीक है। ये तो हो गई ये वाली नदियाँ। अब नीचे चलते हैं। ये नदी है अपनी सूकड़ी निकलती है सूकड़ी अपनी निकलती है दोस्तों देसूरी पाली से। कहाँ से निकल रही है? देसूरी पाली से, ठीक है। ये हो गई। ये कहाँ से होती हुई आ रही है? ये अपना पाली, देन जालोर, और देन ये डिस्ट्रिक्ट अपना लग गया यहाँ पे बाड़मेर आ गया, इधर वाला है ना बाड़मेर। और यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बाकली बांध। क्या नाम है? बाकली बांध। कौन सी नदी पे? सूकड़ी पे। सूकड़ी हो गई। ये नदी है अपनी जवाई। कौन सी नदी? जवाई, ठीक है। ये निकलती है अपनी गोरिया ग्राम पाली से। कौन सी जगह से? गोरिया ग्राम पाली से। यहाँ पे इसमें बांध बना हुआ है जवाई नदी पे। कौन सा बांध है? जवाई बांध है, ठीक है। तो ये हो गया जवाई। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती हुई आ रही है? पाली से निकली तो पाली डिस्ट्रिक्ट, जालोर, और फिर ये लास्ट में इधर बाड़मेर, ठीक है। फिर ये है अपना सागी नदी। सागी नदी जालोर से होती हुई यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। किसमें मिल जाती है? अपनी लूनी में। फिर इधर एक लोकेशन है अपनी जिसका नाम है, यहाँ भरता है अपना मल्लीनाथ पशु मेला। क्या भरता है यहाँ पे? मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे, ठीक है, तिलवाड़ा में। तो लिखिए मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सी जगह है? तिलवाड़ा। कौन सी नदी है? तिलवाड़ा। मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है। बाड़मेर ये हो गई, सूगड़ी, जवाई, सागी, और फिर फाइनली ये डिस्ट्रिक्ट अपना ये जालोरी है ना। और ये डिस्ट्रिक्ट अपना बाड़मेर चल रहा है, इधर नदी के किनारे बाड़मेर में पहुंच चुकी है। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, और फिर ये जालोर, और फाइनली जो नदी है ये अपनी आती है दोस्तों कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। कच्छ रण या कच्छ का रण लिख लीजिए, गुजरात। तो ये था अपना इसका डायग्राम। इस डायग्राम को आप बना लीजिए, ठीक है। ऊपर वाला आई होप बना लिया होगा। इतना थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आप कच्छ का रण दिख जाए। ठीक है। तो दोस्तों ये इसका डायग्राम है, बना लीजिए। ठीक है। तो अब इधर देख लीजिए फटाफट, इसको बना लेना, आप बना लीजिएगा आराम से। नाग पहाड़ अजमेर से निकल रही है, अजमेर, फिर सागरमती, इधर गोविंदगढ़, यहाँ पे इसको बोल दिया सरस्वती नदी है इधर, है ना। इधर फिर निकली नागौर में पहुंची, इधर से लीलनी, मीठड़ी, बांडी मिली, इसको सोजत से निकली, ये पाली से निकली, हेमावास से निकली, यहाँ पे बांध बना हेमावास। फिर इधर से नदी निकली जोजरी, जो कि निकली है पांडुलू ग्राम नागौर से, नागौर जोधपुर होती हुई ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आके इधर मिल गई। ठीक है, ये बात हो गई इन नदियों की। फिर मैं बात करूँ, इधर से निकली सूकड़ी निकल रही है अपने देसूरी पाली से, इसमें बांध बना हुआ है बाकली, पाली जालोर होते हुए बाड़मेर में आके मिलती है ये यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे है जवाई नदी निकलती है गोरिया ग्राम पाली से, जिस पे परियोजना है जवाई बांध परियोजना, ये पाली जालोर बाड़मेर होते हुए यहाँ पे आके मिलती है। फिर नदी है सागी जालोर में आके मिलती है। यहाँ पे मेला भरता है मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में।
और फिर ये जालोर से आती हुई फिर कच्छ का रण में जाके मिल जाती है। तो ये बात हो गई लूनी नदी के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो ये आप डायग्राम पूरा बना लीजिए आराम से पॉज करके, और जो इसके बारे में लिखना है वो नेक्स्ट वीडियो में लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट होता है और कैसे लगते हैं वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।